नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग दो का पाठ 13वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक तीन का। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। बच्चों, इनका जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी आजमगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी थी और इनकी पत्नी का नाम आनंद कुमारी था। बच्चों, ये अध्यापक भी थे, साथ ही साथ लेखन कार्य भी करते थे और इनका जो विषय था, लेखन कार्य का विषय, वो गद्य और पद्य दोनों था। ये नाटक और उपन्यास भी लिखते थे। इनकी भाषा सरल हिंदी भाषा थी और ये इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है जन्मभूमि, जागो प्यारे, फूल, आंसू और आंखें, चोखे चौपदे, वैदेही बनवास, प्रिय प्रवास, रसिक रहस्य, पदम प्रसून, मतवाली ममता, सरिता संध्या आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, हरिओ जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है। इन्होंने कई विषयों पर काव्य रचनाएं की हैं। इन्होंने राधा कृष्ण राम सीता के अलावा इनके साथ साथ इन विषयों पर तो लिखा ही है, राधा कृष्ण राम सीता के विषयों पर तो इन्होंने लिखा ही है, साथ ही आधुनिक समस्याओं के बारे में भी इन्होंने अपनी कविता और इनके गद्य लेखों में भी लिखा है। तो बच्चों, आइए हम इनकी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको इनकी कविता का भावार्थ समझाती हूँ। कविता है, पाठ है 13। कविता का नाम है एक दिन का। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि तिनके के बारे में बताते हुए कहता है कि किस प्रकार मनुष्य का घमंड एक तिनके से भी समाप्त हो जाता है। कवि कहता है कि वह एक दिन अपनी छत पर घमंड में ऐंठता हुआ आकर खड़ा हो गया और छत की मुंडेर के पास खड़ा खड़ा गांव वालों को देख रहा था। उसमें बहुत घमंड था उस इंसान में। तो कवि कहता है, कवि ये बात अपने ऊपर भी कह रहा है और दूसरे मनुष्य को संबोधित करते हुए भी कह रहा है। तो वह अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था और वह देखता है कि बहुत हवा चल रही है। तो हवा के साथ साथ एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आंख में गिर जाता है। आगे कवि कहता है, मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पावो भागी। कवि आंख में तिनका गिरने पर उस मनुष्य की कैसी हालत होती है बताता है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि आंख में तिनका गिरते ही वह व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो उठता है, उसकी आंख लाल हो जाती है और आंख में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होने लगती है और इस पीड़ा के मारे वो कराहने लगता है। तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और कपड़े को मोड़कर, कपड़े को लपेटकर उसकी आंख में से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। जैसे ही ऐसी दशा में जब उसकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, तो ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ उड़ जाती हैं, उसका सारा घमंड जो था वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से तिनका गिरने से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। आगे कवि कहता है, जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अनेक प्रयास करने के बाद किसी प्रकार से आंख से तिनका निकाला गया। जब उसकी आंख से तिनका निकाला तो उसे थोड़ा राहत महसूस हुआ और उस उसकी बुद्धि ने उस मनुष्य की बुद्धि ने उस पर व्यंग्य करते हुए, उस पर हंसते हुए कहा कि तू इतना घमंड क्यों करता है, तुझमें इतनी अकड़ और ऐंठ क्यों है, तू इतना ऐंठता क्यों है, इतना अकड़ता क्यों है लोगों के सामने। तेरी अकड़ और तेरी घमंड को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। हमने रहीम के दोहे पढ़े थे, पाठ 11। तो उसमें भी रहीम जी ने यही कहा है कि हमें भूल कर भी छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को समाप्त कर देता है। आया समझ में? तो इसी तरह से हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमें अपनी घमंड और अपनी अकड़ लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा घमंड और ज्यादा अकड़ दिखाते हैं तो वो एक न एक दिन छोटे से कारण से भी वो समाप्त हो जाती है और फिर हम लोगों के सामने लज्जित हो जाते हैं। बच्चों,
इस कहानी से, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है।